मुस्कान के खिलाफ होने वाली साजिश के बारे में रायान को नहीं बताया क्या? फरखंदा, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। अच्छा बात तो सुनो। शाबाश। अब जैसे जैसे मैं कहती जाऊं तुम बिल्कुल वैसे वैसे करते जाओ। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? कुछ भी नहीं, तुम बस यहाँ आराम से रहो, खाओ पियो, ऐश करो। लेकिन हाँ, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे खूबसूरत नाग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए भागने के बारे में मत सोचना। एक बात पूछूं? पूछो। ये रायान औरत के रूप में कैसे बदल गया? तुम डर गए ना? मुझे पता चल गया था, इसीलिए तो तुम बेहोश हुए थे। वो रायान नहीं था। क्या मतलब? तो फिर वो कौन था? सनम जहां थी जो रायान का रूप धार कर आई थी। सनम जहां? मगर कोई औरत मर्द का रूप कैसे धार सकती है? सनम जहां कोई औरत नहीं, वो तो नागिन है। नागिन? हाँ, इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी? इच्छाधारी मतलब ऐसी नागिन जो जब चाहे जिस इंसान का भी चाहे रूप धार सकती है। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? अपनी आंखों से देखकर भी सवाल कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? ताकि तुम अपनी जुबान बंद रख सको। रायान के सामने मुस्कान की बेगुनाही साबित करने चले थे। बस इस नेकी का बदला तुम्हें ये मिला कि तुम यहाँ कैद हो गए। शुक्र करो अभी कैद हुए हो। सनम जहां तो तुम्हें मार देना चाहती थी। क्या मेरा फोन? इट्स ऑलराइट, मैं खुद ही दूंगा। रायान कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता, आई गेस तब तक ही। क्यों ऐसी बातें करते? मैं तुम्हारी बीवी हूं। नहीं मुस्कान, तुम मेरी बीवी नहीं हो, मजबूरी हो तुम, खानदानी मजबूरी। और भूलो मत के दाजी ही तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। मैं इस बात के हक में नहीं था।
ये नहीं जानती कि मुझे पता है कि ये एक नागिन है और इसने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। ये तो बहुत जुल्म हो रहा है आपके साथ मुस्कान। जुल्म तो है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हें काम करा करा के मार देंगे। नहीं सरमजान, जो किस्मत में लिखा है भुगतना तो पड़ेगा। बहुत लीचड़ किस्म की औरत है तुम। तुमने कुछ कहा? नहीं, काम करो अपना। आपने क्या ये घंटी मेरे गले में बांध दी? बेटा, तुम्हारे दादी और डैड का फैसला है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा आपको। बर्दाश्त करना पड़ेगा? अम्मीजान, मैं आपको कैसे बताऊं मेरे लिए कितना मुश्किल है एक ऐसे शख्स के साथ कमरे में रहना जिसे मैं सख्त नापसंद करता हूं। जानती हूं मैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं मुस्कान के साथ इस तरह का सलूक करूंगी कि वो खुद ही इस हवेली को छोड़कर जाने के लिए रजामंद होगी। अम्मी जान, ये मुस्कान कपड़े क्यों धो रही है? घर के बाकी मुलाजिम मर गए हैं क्या? क्यों? वो को महारानी है, वो भी तो नौकरानी है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ताकि वो तंग आकर खुद ही इस हवेली को छोड़कर चली जाए। आप अच्छा नहीं कर रही अम्मी जान। मुस्कान ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और यकीनन रायान को भी कोई गलतफहमी हुई है। ये तुम क्या कह रही हो सनम जान? ठीक कह रही हूँ सलमान जी। जिस दौलत के पीछे तुम पड़े हो ना, वो दौलत तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। देख लेना, दाजी सारी जायदाद रायान के नाम कर देंगे और तुम यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। अरे ऐसा ही हाथ मलता रह जाऊंगा मैं?
मैंने भी आज तक एक भांज को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रखा है कि कल को उसकी विरासत में हिस्सा मिलेगा मुझे, और अगर ऐसा नहीं तो मैं महक को तलाक दे दूंगा। तो जो काम कल करना है वो आज ही कर दो, दे दो तलाक महक को। सही कह रही हो तुम सनम जहां, ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा। अरे दादी लाइए ना, मैं करता हूँ, देता हूँ पानी। अरे नहीं सलमान बेटा, मुझे पौधों को पानी देना अच्छा लगता है। अरे दादी, मुझे वैसे ही आपकी बहुत फिक्र होती है। कितना बोझ है आपके इन बूढ़े मासूम कंधों पर। जमीनों की देखरेख, फसलों के ठेके, कचहरियों के चक्कर, कितना काम करते हैं आप, थक जाएंगे। दीजिए मैं करता हूँ। अरे नहीं, कहते तो तुम ठीक हो सलमान, बस पहले सोचा कि बेटा बड़ा होकर ये सब संभालेगा, मगर अशफाक को तो जमीनों और उनके मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर सोचा पोता जवान होगा तो वो सहारा बनेगा, लेकिन रायान को भी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब जमीनें बेच ही दूं। अरे नहीं दादी, बेचने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना आपका अपना बेटा। बेटे जैसा तो हूं, मैं रखूंगा ना आपकी हर चीज का ख्याल, सब कुछ संभाल लूंगा। आफ्टर ऑल मैं भी इस घर का फर्द हूं। सलमान बेटा, तुम इस हवेली के फर्द जरूर हो, मगर बेटे नहीं, दामाद हो, और दामाद पे इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए, रिश्तेदारी खराब होती है। तलाक देनी पड़ेगी। महक को तलाक देने की जरूरत नहीं है, ये हवेली ही आपको माला माल करेगी। मगर कैसे? वो ऐसे। सनम जहां, आई बीबी जी। और आओ जल्दी करो।
क्यों लेकर गए थे? भाई हवेली से अब डर लगता है। कभी कोई कत्ल हो रहा है, कभी कोई नागन निकल आती है और कभी किसी नागन को जलाया जाता है। मैं सोच रहा हूँ कोई और नौकरी तलाश कर लूँ। ठीक है तो भाईजान, मगर इतने अच्छे साहब मिलेंगे कहाँ? देखो यार, जिंदगी से अच्छा कुछ नहीं होता। कल कला कोई नागन हमें मार गई तो लगता है कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई। सजना, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या मसला है? अभी उसका हल निकाल देते हैं। मैं जब भी आईने के सामने जाती हूँ मेरा असल रूप सामने आ जाता है, और अगर रायान या घर वालों में से किसी ने देख लिया तो मेरा घर टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि रायान को पता चले कि मैं एक नागिन हूँ। ये तो कोई मसला ही ना हुआ। ऐसा करो कि ये तुम अंगूठी पहन लो, और जब तक तुम इस अंगूठी को पहने रखोगी खुद को आईने में नागिन नहीं देख पाओगी। ये लो, पहनो इसे। ये लो, खुद को आईने में देखो। बहुत बहुत शुक्रिया सजना, तुमने तो मेरा सारा मसला हल कर दिया। और अब मेरा भी एक मसला हल कर दो। उस खजाने का सुराग तो लगाओ। सजना, मुझे थोड़े और दिन दे दो, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए, फिर मैं सबसे पहले तेरा काम करूंगी। नागिन जब किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए किसी काम की नहीं रहती। लगता है कि अब दूसरा नाग भेजना ही पड़ेगा। मुस्कान कहाँ गई?
जी तुम दोनों ने किसी को हवेली से बाहर जाते हुए तो नहीं देखा? जी नहीं साहब, बाहर कोई नहीं गया। रात 9 बजे सलमान साहब आए थे। और मुस्कान बीवी को तो नहीं देखा बाहर जाते हुए? नहीं साहब, मुस्कान बीबी को नहीं देखा। पक्की बात है? जी सर। अगर नजर आए तो बताना मुझे फौरन। ओके सर। ठीक है। मुस्कान हवेली में वापस आ गई है। ये बहुत बुरा हुआ। अगर दाजी ने हवेली को कीला ना होता तो मैं मुस्कान को डस कर खत्म कर देती। किसी तरह से हवेली में गड़े हुए कीलों को निकालना होगा, या फिर इन सबको डसने के लिए हवेली से बाहर लेके जाना होगा। कौन है? तो मैं कौन हूँ? सलमान जी। हाँ। आप इस वक्त यहाँ, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे कोई नहीं देखेगा। पूरी हवेली घोड़े बेचकर सो रही है और महक भी गहरी नींद में। वो दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है समझा। ऐसी क्या जरूरी बात थी? अरे यार वो सुबह वाली बकवास, वो सही कह रही थी तुम कि दाजी की जायदाद में से मेरे से तो कुछ नहीं आने वाला। एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तुम कहाँ गई थी? फिरोज से मिलने? फिरोज शारजा जा चुका है। वाह, बहुत खबर रखती हो अपने दोस्तों की। रायान, तुम्हारा शक कब दूर होगा? तो फिर कहाँ थी तुम? मैं तो पूरा घर देख कर आ रहा हूँ अभी। किचन में देखा था आपने? किचन में नहीं, किचन में नहीं देखा मैंने। तो अगर देख लेते तो ये सारी बदगुमानियां दूर हो जाती। अम्मी जान ने कहा था कि नाश्ते में पाए खाने वो चढ़ाने के लिए गई थी। इतनी बड़ी जायदाद और एक पाई भी हाथ में। देखा सलमान जी, मेरी बात सच निकली ना? हाँ समझा, लेकिन मुझे दौलत चाहिए। मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या क्या करना होगा मुझे समझा? वजाहत के पास एक बहुत बड़ा खजाना है, खजाना हयात। क्या हवेली में खजाना है? हाँ, खजाना जिसमें सोना, हीरे, जवाहरात, लेकिन वजाहत ने इशफाक और आथा के साथ मिलकर उसे कहीं छुपा रखा है। सनम जहां, तुम सच कह रही हो? तुम्हारी जान की कसम।
और ये खजाना है कहाँ? और उससे भी बढ़ के ये खजाना हयात का क्या मतलब है? ये बात छोड़ो, लेकिन एक बात पक्की है कि खजाना इसी हवेली में है। एक बार ये माल हाथ आ जाए तो आधा तुम्हारा और आधा मेरा। मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। एक छोटी सी गलत फहमी ने हमें एक दूसरे से कितना दूर कर दिया। गलत फहमी? तुम गलत फहमी कहती हो उसे? मुस्कान, मैंने तुम्हें और फिरोज को एक साथ देखा था। अलबत्ता इससे मेरी खुशफहमी जरूर दूर हो गई है। मैं समझता था कि माहौल, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन तुम, अम्मी जान ने बिल्कुल ठीक कहा था, मखमल में टाट का पैबंद कभी नहीं लगता। कितना जहर भरा है तुम्हारी बातों में। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम कितनी जहरीली हो मुस्कान। हेलो नायल, कैसे हो मेरे दोस्त? दैट्स ग्रेट न्यूज। कब आ रहे हो? अच्छा, चलो मैं वेट करूंगा। सी यू सून। बाय। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। रायान, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। आपको पता है, मेरा दोस्त नायल आ रहा है। अच्छा? जी हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। कब आ रहा है? ये तो उसने नहीं बताया। आपको पता है उसकी पुरानी आदत है, एज यूजुअल सरप्राइज देना चाह रहा है मुझे। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे बचपन का दोस्त है, उसके आने से तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और वैसे भी जो तकलीफ मुस्कान ने तुम्हें दी है उसमें कुछ कमी हो जाएगी। मैं आता हूँ। See you। मुस्कान, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां खत्म होंगी। मैं अभी फिरोज से बात करती हूँ कि वो रायान से बात करे और सारी बात बताए। हाँ हाँ, मैं अभी कर रही हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। ठीक है फरकंदा, मैं इंतज़ार करूँगी।
भाई बड़े फोन आते हैं तुम्हें? जी मेरी बहन की कॉल होगी, मेरी बात करवा दे उससे। चलो ठीक है, लेकिन मुख्तसर सी बात करना, बस 2 जुमलों में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरखंदा। वालेकुम अस्सलाम। फिरोज तुम कहाँ हो? तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? फरखंदा मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा काम तो होते रहेंगे, मेरी बात सुनो। सबसे पहले रयान को कॉल करो और मुस्कान की बेगुनाही दो। वो रो रो के हलकान हो रही है, बहुत परेशान है बेचारी। हाँ मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ ठीक है, जल्दी। फिर मुझे बताओ, मैं कॉल का वेट कर रही हूँ। क्या कह रही थी तुम्हारी आपी? मेरी वजह से रायान और मुस्कान में गलतफहमी पैदा हो गई है, इसी वजह से उनका घर टूट रहा है। मेरी बहन चाहती है कि मैं सब कुछ सच सच बता के उनका घर बचा लूं। हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मुस्कान की जिंदगी में आसानी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने जहरीले नाक से तुम्हें डसवा के खत्म कर दूंगी। तुम क्या फिल्मी बातें कर रहे हो सलमान? क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा मुमकिन नहीं है कि हीरे जवाहरात खजाना ये सिर्फ पुरानी कहानियों में मिलते हैं। हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है सलमान। और वैसे भी अगर ऐसी कोई चीज़ मिल भी जाए तो हुकूमत उसे अपने कब्जे में ले लेती है, जानते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। छोड़ो। वैसे ये बात कि हवेली में ख़जाना है तुम्हारे ज़हन में आई कैसे? अरे कुछ नहीं यार, वो बस कल रात ख्वाब देखा ना मैंने, तो उसमें देखा मुझको कि हवेली में ना कोई जादुई ख़जाना है जिसे तुम्हारी अम्मी जान, अब्बा जान और दादी ने कहीं छुपा दिया। तो बस ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, छोड़ो ना। देखे दादी, अब इस घर के दामाद को भी ख्वाब में खजाना नजर आने लगा। देखो महक बेटा, ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम जाओ और जाकर सलमान को समझाओ। भाई अगर कोई ऐसा खजाना होता तो हम महल ना बना लेते। जी दादी, मैं समझाती हूँ सलमान को। बहू, खुद पर काबू रखा करो। अभी तुम महक के सामने सब कुछ कबूल करने लगी थी। तो क्या हुआ दादी, वो मेरी बेटी है। अरे महक बेटी है, सलमान तो गैर है ना। सलमान गैर है? हाँ, ये जो दामाद होते हैं ना, ये शीशनाग होते हैं। इन्हें जितना भी दूध पिलाओ, जितना भी दूध पिलाओ, ये डसने से बाज नहीं आते। समझी? अरफा, अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे। देखो, अगर हमने महक को बता दिया कि हमारे पास कोई ख़जाना वजाना है तो वो फ़ौरन सलमान को बता देंगे और सलमान महक को ब्लैकमेल करेगा, ऐसे ही बिला वजह पार्टनर बनने की कोशिश करेगा। बात तो अब ठीक कर रहे हैं इशफाक। तो इसका मतलब सनम जहां की तला एकदम दुरुस्त थी। हवेली में कोई खजाना तो है, पर ये खजाना है हयात, ये क्या चीज है?